बरगद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लड़की के साथ गैंग रेप होने की खबर हमने आपको दिखाई थी। उसी खबर को देखते हुए चित्रकूट सांसद कृष्णा सिंह पटेल पहुंची हुई हैं पीड़ित के घर, जहां पर पीड़ित से बात कर उसका हालचाल जाना और न्याय देने को लेकर भरोसा दिलाया गया। आप भी सुने क्या कहा जा रहा है। चित्रकूट की सांसद के द्वारा पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर क्या वादा किया जा रहा है। ऊपर कर दिए थे तो मैं जब वहाँ पे गई रेलवे वालों से मदद मांगने, तो वहाँ जब रेलवे मालगाड़ी निकल रही थी तो देखा तो जो ड्राइवर थे वो धीमा नहीं किए। वो सोचे होंगे शायद कोई पागल है, निर्वस्त्र इधर उधर टहल रही है। तो मैं जो है दौड़ लगाना शुरू की, मतलब शायद ढूंढ रहे हैं, तो इसी के सहारे मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। जो रेलवे वर्कर्स थे वहाँ इशारा कर रही थी, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर शायद रेलवे मास्टर के पास फ़ोन भी गया है, तो ड्राइवरे किए हैं, बोले हैं कि यहाँ पे एक लड़की है, मदद मांग रही है। फिर रेलवे ट्रैक के जो रेलवे वर्कर्स थे वो मेरे पास आए। वहाँ पे मैं बेहोश हो गई थी, तो मैं ध्यान नहीं दे पाई, क्या जब पानी वानी का छींटा मार रहे थे। फिर बोले नंबर बताओ अपना घर का, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मैं बताते बेहोश हो जाती थी। ब्लीडिंग जो 3-4 लोग थे उनको किसी को नहीं पहचाना। मैम अचानक में इतना तेज थप्पड़ मारा है कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया। चट्टान में उठा के फेंक दिया था सर में, और कंधे पे पत्थर पटक दिया था, तो समझ में बार बार बेहोश हो जाती थी, इतना ब्लीडिंग हो रही थी। तो वो बोले कि छोटे वाले भाई के पास लगा, वो बाहर रहता है। छोटे वाले भाई फ़ोन लगा के भैया पापा सब लोगों के पास, चाचा के पास फ़ोन लगाई। चाचा भैया पहुँचे, वहाँ से हमें थाने ले गए। वो बोले, रेलवे ट्रैक वाले बोल रहे थे कि बताओ यहाँ पे 1-2 लोग रहो और हम लोग देख लेते हैं कि कौन है। मैं बोली भैया मुझे छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो फिर से ना आ जाए, क्योंकि वो बाइक सुनाई दे रही थी कि बाइक से वो मेरा पीछा कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि आखिर गई तो गई कहाँ। बोल रहे थे आपस में, जब वहाँ पे ये कांड कर रहे थे, रेप कर रहे थे, तो वहाँ पे बोल रहे थे कि अगर न ले जा पाए इसे तो यहाँ पे हाथ पैर बांध के रेलवे ट्रैक में। जैसे वो 4 लोग थे तो छूट कैसे गई आप उनसे? वो गाड़ी कहीं चले गए थे? हाँ, गाड़ी वाड़ी मंगा रहे थे, और जैसे बाइक वाइक का आवाज़ सुन लेते थे तो मुंह दबा के बांधे तो थे ही, मुंह में कपड़े ठूसे थे, लेकिन मुंह में हमारे ऊपर एकदम चढ़ जाते थे और इधर उधर भाग जाते थे, फिर आ जाते थे, ऐसे करते थे। जब मुझे होश आता था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि 1-2 लोग पकड़े हैं। उसके बाद जैसे बाइक की आवाज़ें, या फिर इतनी चलतू रास्ता नहीं है, लेकिन है काम वगैरह करने वाले जाते हैं। मैं ट्रेन आती थी तो गले में बैठ जाती थी, सीने में बैठ जाती थी कि चिल्ला ना पाए। एक ट्रेन निकली है जनता, उतनी समय जब बांध रहे थे, गला दबाए थे, तो मैं होश नहीं थी, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि ट्रेन जा रही है, कोई चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आसपास हाँ, रास्ते से थोड़ी दूर पे 10 कदम वहाँ पे बोल रहे थे यहाँ पे दिख रहा है, लाओ गाड़ी लेके इसको आगे। जमुनिया वाली रास्ता इतना सुनाई दे रहा था कि ऐसे नाम ले रहे थे, लेकिन किसी का नाम नहीं लिए। वहाँ पे बस गाली से बात कर रहे थे सारे, इधर ला उधर ला, घसीट रहे थे। जब तब एक इंसान को पकड़ के बोल रहे हैं कि ये कोई पकड़ा गया? हाँ, एक पकड़ा गया है, वही जो मुझे बांधा है। वो जेल गया? हाँ, आप बोल रहे हैं कि सिर्फ हाथापाई हुई है ना, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद किया थी, उसका कुछ नहीं। बोल रहे हैं कि एक इंसान है, हाथापाई हुई है और बकाया कुछ नहीं। और उस इंसान को ठीक है, आज एक केस नहीं किया, 4-4 कांड किया है। उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल मेरी नहीं दिखा रहे हैं, मेडिकल छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे रीता सिंह थी, SHO थी, वहाँ पे खड़ी होके मुझसे ऐसी बातें कर रही थी, इतनी टॉर्चर कर रही थी। वहाँ पे जो मुस्लिम डॉक्टर थी वो बोल रही थी इसके साथ रेप हुआ है, यहाँ वहाँ लगा है, जहाँ भी लगा था रेप। शरीर में चोटें दिखा रही थी।
रही थी रेप हुआ है, ये वो बात कर रही थी। तो वो बोल रही थी कि बस मेरे सर के पास खड़ी होकर सारी जगह की फोटो खींच रही थी। उसके बाद कॉन्वेंस वो मेरे पास आई, कमला नेहरू, वहाँ भी करीब 12-1 बजे रात तक मुझसे पूछताछ। 20-25 जनरल वार्ड था, 20-25 लोगों के बीच में मुझसे ऐसी ऐसी बात कर रही थी। तुम यहाँ थी, तुम वहाँ से कैसे छूटी? उनका बात करने का तरीका मैम इतना गलत था कि मेरी रूह कांप जाती थी। इतना मतलब टार्चर करके वो पूछ रही थी। मेरी बहन वहाँ पे खड़ी थी तो बोल रही थी कि तुम वीडियो बना रही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसको भगवा दी थी बाहर। बोल रही थी तुम यहाँ थी, तुम रेलवे ट्रैक पे कैसे पहुँची? तुमको उठा के फेंका गया है। जब मैं बताई कि मैम मेरे मुंह में पैंटी डाल दिए थे उतार के। बोली कि तुम जब वहाँ पे थी तो कैसे फिसल के गई? तुम्हारी पैंटी वहाँ पे क्या कर रही थी? उससे ऐसे ऐसे सवाल कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि और दुहाई दे रही थी, मेरी एक बच्ची है और मैं भी एक महिला हूँ। महिला होती तो मुझसे ऐसे टॉर्चर करके सवाल ऐसे न पूछती। बोल रही थी मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, कुछ नहीं समझ सकती। इतनी बेरहमी से बात कर रही थी। तुम्हारे कितने लोग तुमको ऐसे किए वैसे किए। और मैं कुछ बोल जाती थी तो बोल रही थी कि बार बार बयान बदल रही हो। आखिर जितना होश आएगा, जितनी क्षमता थी, एकदम मरी हालत में छोड़े थी मैं। वहाँ तक मैं कैसे पहुँची? मैं अगर रेलवे ट्रैक में रख देते या रेलवे में जाके अगर दिमाग ऐसे मतलब खुदकुशी कर लेती, आत्महत्या कर लेती, तो आज ये मुझ पे सवाल उठते, मुझ पे सवाल उठता कि कैरेक्टर लेस रही होगी और जाके आत्महत्या कर लिए, फिर कोई ऐसे करके फेंक दिया। क्योंकि अपने मान मर्यादा में हमेशा मैं रहती थी। भले गरीब परिवार से हूँ, ऐसे संस्कार नहीं मिले थे कि मैं गरीब परिवार से कोई होता है तो क्या इसमें रहता है क्या? चलिए जहाँ तक होगा हम आपकी मदद करेंगे, परेशान ना होइए। घर वालों को नुकसान पहुंचाया गया तो किसी और इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे। उनमें से आप किसी व्यक्ति को पहचानती हैं? हाँ, एक इंसान को पहचानती हूँ। क्या नाम है उनका? वो वही जो शुभम मुँह बांधे मिश्रा, थे ना, जो मुझे वहाँ मिला था शुरू में। पकड़ के ले हाँ, गए। वो शुभम मिश्रा नाम है उसका, बिहरिया का है। शुभम मिश्रा बिहरिया से। हाँ, गिरफ्तार भी हुआ। यही तो जाने वाले हैं कोई। तो क्या करते हैं वो? अच्छा, क्या पहले से कोई बात थी क्या? इससे नहीं मैम, पहले से मैं चेता उसको उता जानती रहा हो नहीं। किसी बात के लिए, यहाँ कभी आता रहा हो? नहीं मैम, मैं कभी नहीं देखी यहाँ थी नहीं उस कभी इंसान को। मैं आसपास आया। पहली बार देखी हूँ। है वो आइकट पैकट का बोल रहे हैं, लेकिन मैं जब वो इंसान मुझे और दिखा। कभी कोई कांड किया है क्या? हाँ, 2-3 केस हुए, 2-3 कांड वो मध्य प्रदेश में भी किया है और शंकरगढ़ में भी रेप कांड में गया था जेल वगैरह। मीन्स उसका आपराधिक रिकॉर्ड। हाँ, आपराधिक रिकॉर्ड है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। थाने से जानकारी हमने जब लिया तो ये बातें बताई गई। हाँ। और आपके साथ हैं? हैं? हाँ, तो मिलना चाहिए। मैम बोल रहे हैं गुस्सा देखिए, ये है। सरकार जो है ना, कहते हैं, नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऐसा नहीं हुआ है मैम। है? ऐसा नहीं हो आज रहा। 23 दिन हो गए। और देखिए मैं यही देख कल रही भी हूँ। वहाँ कल में कांड हुआ है, तो उसको भी वहाँ मार के फेंक दिए हैं, या लूट के उससे गए या रेप के उससे गए, क्या पता कहे से गए। लेकिन बनवारी मोड़ हाँ, बनवारी में है शायद। परसों ही शादी घटना है। शाम की घटना। ये सारी घटनाएं होती हैं, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब बेटी दुनिया में बचेगी ही नहीं तो बेटी आगे पढ़ेंगे क्या? महिला सशक्तिकरण। आज मेरे 23 दिन के दिन हो गए। आज मेरे घर के बच्चे इतना डर रहे हैं स्कूल जाने में, नहीं चाहते हैं। उनको कोई न कोई भेजने जाता है, बुलाने आते। कब तक भ्रष्टाचारी ये चलेगा? सरकार है और लोगों को लुभा लुभा के तो सभी हमारे भाइयों को बहनों को सबको बर्बाद कर रही है सरकार। ये सरकार हटाना तो बहुत जरूरी है।
जब तक ये सरकार रहेगी तब तक कभी न बेटियां सुरक्षित रहेंगी। महिलाओं के ऊपर यही अत्याचार होता रहेगा। बरगढ़ रेप पीड़िता बेटी के घर पहुंची जी तो अभी आपने बात भी की है बेटी से, जी जी और आप भी एक बेटी हैं, जी। तो बेटी से बात करने के बाद क्या लगता है कि बेटी को न्याय मिल पाया कि न्याय अधूरा है? क्योंकि जिस तरह से देखिए, जिस प्रकार से ये सरकार दबाने की कोशिश कर रही है अपराधियों को, और जो हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है और जो वो बता रही है हमें, तो जरूर उसके साथ 4 लोग थे। अगर एक लोग होते अपराधी तो वो कुछ न कुछ कर पाती। 4 लोग थे, उसको दबाए थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाई है। किसी तरह से वो लोग इधर उधर, जब गाड़ियाँ निकलती हैं तो आवाज़ में उनको भी लगा कि नहीं कोई आ न जाए जंगल, तो इसलिए वो थोड़ा इधर उधर हुए, तब वो धीरे से निकल के बाहर आ गई। तो वहाँ स्टेशन में अपना कही होगी तो वो लोग मदद किए हैं और बच्ची को घर भेजे हैं। तो जो अपराधी है, हम चाहते हैं वो अपराधी को दंड मिले और उसको फांसी की सज़ा हो। जो ये सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जब हमारी बेटियां दुनिया में बच ही नहीं रही हैं, घर घर बलात्कार हो रहे हैं, घर घर मर्डर हो रहे हैं और खुलेआम दिन दहाड़े हमारे बेटियों के साथ गलत हो रहा है, तो ये सरकार किसी प्रकार की वो नहीं है। ये सरकार पूरी झूठी सरकार है और प्रशासन भी है तो दबाने में लगा है कि अपराधियों को हमने अपराधी को कुछ ना हो पाए, और हमारी बेटी को खुद भी गलत साबित कर रहे हैं। जो वहाँ पूछताछ हुई तो बेटी के लिए जो पूछा गया तो बेटी को हमारे और गलत साबित किया और वहाँ डांटा फटकारा। तो हम चाहते हैं कि हम बेटी के साथ जरूर न्याय दिलाएंगे, बेटी के साथ रहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ हम जाएंगे और अधिकारियों से बात करेंगे। अगर हमें धरने में भी बैठना पड़े तो हम धरने में भी बैठेंगे, और जो अपराधी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। छोटे छोटे बुलडोजर कहीं शांत नहीं है। बुलडोजर तो हर जगह चलता है, थोड़ी सी कोई बात हो जाती है तो बुलडोजर चलने लगता है। तो ये बुलडोजर को तो हटाना है, 2027 में अपनी सरकार लानी है। और ये तो उनके घरों में चलना चाहिए, चलना चाहिए बुलडोजर। जहाँ चलना चाहिए वहाँ तो चल ही नहीं रहा है। हाँ, जहाँ नहीं चलता है वहाँ चलाते हैं हाँ, और अपने अपने लोगों को बचाते हैं। और जो हमारे गरीब लोग हैं, थोड़ा सा अगर कहीं हुआ तो तुरंत बुलडोजर पहुंचता है। उन्हें गरीब जनता थोड़ी दिखाई देती है, उन्हें तो अपना दिखाई देता है। तो ये सरकार को उखाड़ फेंकना है 2027।